दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं SSN नेटवर्क। वसीम जाफ़र साहब, शहर फिरोजपुर झिरका में गंदगी के अंबार हैं, सफाई नहीं हो रही है। क्या वजह है, क्या वजह मानते हैं आप? हमारी फिरोजपुर झिरका की आवाम की बदकिस्मती है जो उन्होंने ऐसे चेयरमैन को चुना जिसने वादे इतने किए थे कि हम शहर को स्वास्थ्य और यहाँ साफ़ सफाई के सबसे आगे इनको रखेंगे। फिरोजपुर झिरका को उन्होंने कहा था कि हम अपने नाम के पीछे चेयरमैन नहीं लगाएंगे। ये शब्द हमने यूज किया था पर उन्होंने अपने लिए ये यूज करा था। आज शहर में गंदगी के अंबार पड़े हुए हैं, पता नहीं इतना वीरान हो गया है फिरोजपुर झिरका, उसका कोई रखवाला नहीं है। आज शहर में गंदगी के अंबार हैं, इधर साफ़ सफाई नहीं है और सफाई कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। अब बताओ, शहर में इतनी बुरी हालात हो चुकी है। इससे बढ़िया तो अगर हम यहाँ चुनाव नहीं कराते तो ही बढ़िया था। इसको देखा जाए कि चेयरमैन साहब ने जब चुनाव के वक्त में वादे किए थे कि वाईफाई जो है वाईफाई भी हम लागू करेंगे, यहाँ कंप्यूटर सेंटर वगैरह चलाएंगे, इस तरीके के काफ़ी ऐसे वायदे थे, लेकिन वो तो अभी तक सामने नज़र आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इसको लेके क्या कहेंगे? ये सब वादे थे और बीजेपी वालों का तो ये काम है कि वादे पे वादा करते हैं पर इनको कुछ करना कुछ नहीं होता। इन्होंने, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था कि हम यहाँ फिरोजपुर झिरका में एक बहुत अच्छा वाईफाई और लाइब्रेरियाँ, ये इन्होंने ऐसे वादे किए थे आवाम के लिए, पर वो सब खोखले हैं। आज ये इतने घोटाले कर रहे हैं। पैंट के पैसे हैं, कई करोड़ों में पैंट गई है और 16 करोड़ रुपए हमारी कमेटी के अंदर भी हैं। और फिर भी यहाँ अब हमारे मेंबर्स हैं जो आज सेक्रेटरी नहीं है। बताओ, यहाँ पद खाली हुए हैं और हमारे चेयरमैन साहब मौन बैठे हुए हैं, उसको कुछ नहीं लेना, सेक्रेटरी नहीं है, क्या नहीं है, और शहर के अंदर कोई काम नहीं हो रहा, साफ़ सफाई नहीं हो रही। चेयरमैन साहब कहता है कि मेरी चल नहीं रही है, मेरी कोई मान नहीं रहा है। इधर मेंबर कहते हैं कि हमारी चेयरमैन साहब नहीं सुनता। बट हो क्या रहा है? फिरोजपुर झिरका का एक, हमारी नगर पालिका का बहुत बुरा हाल है। सब यही कहते हैं कि मेरी नहीं सुन रहा, मेरी नहीं सुन रहा। भाई, तुमने चुनाव क्यों लड़ा? क्यों इस पद पे बैठे? जब तुम्हारी कोई सुन ही नहीं रहा तो तुम आवाम के लिए क्या करोगे? अपनी सुना रहे हो आवाम के लिए। भाई, आवाम की सुनो। तुम्हें आवाम ने चुना है तो तुमको आवाम की सुननी चाहिए, ना कि तुम अपनी आवाम को सुनाओ। डिजिटल शौचालय जो है यहाँ काफ़ी बनाए हुए थे, लेकिन सारे जो है डस्टबिन की तरह जो एक साइड में पड़े हुए हैं, उनको कोई यूज नहीं हो रहा। सरकार का बहुत पैसा लगा था उसकी, और भी नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। इसको लेके क्या कहेंगे? वो सब इनका एक ढोंग था। डस्टबिन बनवाए, काफ़ी इन्होंने पैसा भी खर्च किया, वो सब एक दिखावटी था। वो सब उसका पैसा जो उसने मिस यूज करा। मान लो उन्होंने ये 1 लाख रुपए का कोई वो ख़रीदा, इन्होंने दिखा दिया 10 लाख रुपए का सामान है। इन्होंने, वो सारा एक खेल था। आज शहर में कूड़ा जगह जगह पड़ा हुआ है, जगह जगह गंदगी के अंबार हैं, बीमारियों का उत्पन्न हो रही हैं। शहर के अंदर कोई सुविधा नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में अगर जाएं तो डॉक्टर नहीं है। हमारा चेयरमैन साहब मौन बैठे हुए हैं। अब इस चेयरमैन साहब की नाकामी लगाएं या गवर्नमेंट की नाकामी लगाएं, ये तो चेयरमैन साहब ही बता सकते हैं। बट हमारी फिरोजपुर की आवाम ने बहुत बड़ी गलती की है इसको चुनकर, और आने वाले चुनाव में आवाम ही इसका फैसला करेगी। आने वाले चुनाव में आवाम इनको जवाब देगी। जो क्या लगता है कि आप लोगों ने भी नगर पालिका से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चुनाव लड़ा था, और जो है कि अगली बार क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, जो है कि कैसे देखते हो कि अगली बार ये कुर्सी आप संभालेंगे? तो इसके पीछे आपको कैसा लगता है? हम आज भी आवाम के लिए काम कर रहे हैं। हमें
हमें पद नहीं चाहिए, हमें आवाम की सेवा करनी है। और आम आदमी पार्टी का तो ये है कि वो गरीब की सेवा करती है। आज दिल्ली में देख लो, एमसीडी में आज दिल्ली को नंबर 1 बनाया है। कूड़े के ढेर, कचरे के ढेर थे, वो सारे साफ़ कराए हैं। तो हम एक दिन, अगर आवाम ने हमें मौका दिया, अगर नहीं भी दिया तो हम फिर भी आवाम का साथ देंगे। अगर इंशाल्लाह अगर मौका दिया तो हम आवाम के लिए हम फिरोजपुर झिरका को नंबर 1 शहर बनाएंगे अपने हरियाणा में। फिरोजपुर झिरका नंबर 1 होगा सफाई और प्रोग्रेस करेगा बढ़िया। स्वास्थ्य के बारे में भी, चाहे वो कुछ और सुविधाएं हो, गवर्नमेंट सुविधाएं देंगे हम। क्या कहना चाहते हो आवाम को आप, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे हैं, क्योंकि आप लोगों ने नगर पालिका चुनाव भी लड़ा है, तो आप आवाम को क्या संदेश देना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से? मैं अपनी फिरोजपुर झिरका की आवाम से कहना चाहता हूँ, इन पाखंडियों के बहकावे में मत आओ। आपकी वोट ये पैसों से खरीदते हैं। जो बंदा आपकी वोट पैसों से खरीदेगा वो आपका काम नहीं करेगा, वो आपका खून चूसने का काम करेगा। और ये अक्सर कर ये लोग कर रहे हैं। वो जिन्होंने पैसे चुनाव में लगाए वो अपने पैसों को निकालने में लगे हुए हैं, और ये हम होने भी नहीं देंगे। जिन लोगों ने पैसे निकाले हैं वो होने नहीं देंगे हम, इंशाअल्लाह। और इन्होंने घोटाला करा तो हम इनको एक साइड में खड़ा कर इनसे एक एक पैसे का भी हिसाब लेंगे। सरपंच साहब, शहर फिरोजपुर झिरका में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, क्या कहेंगे? भाई जहाँ भी देखे जगह जगह हकीकत ये है, आप सच्चाई है, गंदगी है ही, यहाँ में कोई वह नहीं है। जहाँ भी कहीं भी चला जाओ, चाहे टावर में ही चला जाओ, चाहे कहीं भी, चाहे अंदर चले जाओ, शहर में हकीकत में गंदगी है, तो सच्ची बात है। लेकिन जब चुनाव लड़ा था मनीष जैन ने और नगर पालिका के चेयरमैन लोगों ने उसको बड़ा विधा चुन लिया है, लेकिन उस समय वो बड़ी बड़ी बातें कहते थे। वो कहते थे कि हम जो है फिरोजपुर झिरका शहर को नंबर 1 बनाएंगे। लेकिन अब कैसा महसूस कर रहे हो आप? भाई ऐसा है, चेयरमैन को पावर मिली है ना मिली है, लड़का तो बढ़िया है। अब भाई वो तो उसका काम है, काम करवाने का तरीका वो तो उसे देखना चाहिए। सफाई शहर, ये तो उम्मीद सारे शहर क्या गांव वालों को भी थी। अब भाई ये लड़का बहुत बढ़िया है और इसका मतलब काम करने का तरीका है। अब देखो तक भाई, अभी तो 1 साल होगा, अभी तो कोई इतना उसने कोई वह दिखाया नहीं है उत्साह, जैसे लोगों ने उसको वोट दिए हैं और उस हिसाब से मतलब वह जिताया, उम्मीद थी लोगों से। तो भाई अब ये तो उसे पता है क्या परिस्थिति आ रही है उसके सामने।